इजी वे टू लर्निंग जर्न एनर्जी में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं पढ़ाने आई हूँ आप लोगों को क्लास 12th सब्जेक्ट हिंदी। सो स्टूडेंट, मैं एक और बार आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय लेकर आई हूँ, जो कि आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो चलिए आइए इनका जीवन परिचय देखते हैं। सबसे पहले मैं संक्षिप्त जीवन परिचय आप लोगों को दिखा देती हूँ, जो कि आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। लेखक एक संक्षिप्त जीवन परिचय। ये अब्दुल कलाम जी का जो जन्म हुआ था सन 1931 ईस्वी में हुआ था। प्रसिद्धि यानी कि इनकी जो प्रसिद्धियाँ थी, उन्हें क्या क्या नाम दिया गया था। मिसाइल मैन एवं जनता के राष्ट्रपति बने। पिता थे जैनुल आबदीन, माता थी अशियम्मा। शिक्षा इंजीनियरिंग की करी। लेखन विधा जो थी काव्य, आत्मकथा, विज्ञान। और भाषा यानी कि इन्होंने अपनी निबंध जो भी साहित्य लिखे उसमें जो भाषाओं का प्रयोग किया, सरल, प्रभामय और बोधगम्य। शैली थी चिंतन परक एवं आत्मकथानक। प्रमुख रचनाएं जो हैं इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, माय जर्नी। और इनकी मृत्यु जो हो गई थी 27 जुलाई सन 2015 ईस्वी में। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय। मिसाइल मैन एवं जनता के राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। कलाम का जो जन्म हुआ था वो 15 अक्टूबर 1931 में हुआ और धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ। तो आप लोगों को मालूम है 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था जैनुल आबदीन और वे एक मछुआरे थे। इनकी माँ का नाम था अशियम्मा और कलाम जी अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इसके बाद कलाम जी की यानी कि अब्दुल कलाम जी की घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वह अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ काम भी करते थे। वह अपनी स्कूली शिक्षा की ज़रूरत पूरी करने के लिए हर दिन अखबार बेचकर पैसा कमाते थे। सो स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो कलाम जी के घर की आर्थिक स्थिति थी, यानी कि हमारे जो राष्ट्रपति थे, भूतपूर्व स्वर्गीय राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और इन्होंने अपनी शिक्षा की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हर एक दिन अखबार बेचकर पैसा कमाया और अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के एक मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और स्नातक की पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से पूरी की। उसके बाद इन्होंने प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से 1960 ईस्वी में अंतरिक्ष इंजीनियर की शिक्षा पूरी की और इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें डॉक्टर की मानद उपाधि दी गई। नेक्स्ट 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग मेघालय में एक व्याख्यान के दौरान हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई। जब ये शिलोंग में मेघालय के एक व्याख्यान यानी कि सेमिनार में थे तो वहाँ पर इनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। भले ही वे इस संसार में आज नहीं है, लेकिन इन्होंने भारत को जो सफलता और ऊंचाई दी है उसको पूरा देश ही नहीं बल्कि विश्व हमेशा याद रखेगा। कलाम जी अविवाहित थे। अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO से वैज्ञानिक के रूप में जुड़े। सो स्टूडेंट, कलाम जी जो थे उनकी शादी नहीं हुई थी और उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से ये वैज्ञानिक के रूप में यानी कि एक साइंटिस्ट के रूप में जुड़े। DRDO का फुल फॉर्म मैं बता दे रही हूँ स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कभी आप लोगों की कंपटीशन लेवल की कोई क्वेश्चन आता है और आपसे ये फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आप आसानी से इस फुल फॉर्म को बता पाएंगे। नेक्स्ट,
प्रारंभ में इन्होंने छोटे हेलीकॉप्टर डिज़ाइन करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का हिस्सा होने के कारण इन्होंने भारत के महान वैज्ञानिक विक्रम अम्बालाल साराभाई जैसे लोगों के साथ भी काम करने का मौका मिला। नेक्स्ट 1969 ईस्वी में इन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भेज दिया गया, जहां इन्होंने परियोजना निदेशक के रूप में कार्य करा। इसरो का फुल फॉर्म सुन लीजिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद इन्होंने पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान को बनाने में अपना विशेष योगदान दिया और ये योगदान बाद में सफल भी हुआ। नेक्स्ट 1980 ईस्वी में भारत सरकार ने एक आधुनिक मिसाइल प्रोग्राम अब्दुल कलाम के निर्देशन में शुरू करने का विचार किया और इस कार्य के लिए इन्हें दोबारा DRDO भेजा गया। फिर इसके बाद इन्होंने जो मिसाइल कार्यक्रम कलाम जी के मुख्य अधिकारी के रूप में शुरू किया और अब्दुल कलाम के निर्देशन में अग्नि मिसाइल, पृथ्वी जैसे मिसाइल का बनना सफल हुआ। कलाम जी 2002 ईस्वी में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए और इन्होंने दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। फिर इसके बाद 25 जुलाई 2007 ईस्वी को अपना राष्ट्रपति पद इन्होंने छोड़ दिया। अब आती हैं कलाम जी की निम्नलिखित पुस्तकों की रचना, जो कि उन्होंने कौन कौन सी बुक्स यानी कि पुस्तकें लिखी, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इंडिया 2020 अ विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम 1998 में लिखी गई। फिर विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी 1999 में लिखी गई। फिर अग्नि की उड़ान हिंदी 1999 में लिखी गई। सो स्टूडेंट, इन्होंने इग्नाइटेड माइंड्स जो बुक लिखी वो स्नेहल ठक्कर यानी क्लास 12 के इस बच्चे से इंस्पायर होकर लिखी थी, जिसने बहुत ही अच्छा जवाब दिया था कि हमारा दुश्मन कौन है, और उसने ये बोला था कि हमारा दुश्मन गरीबी है। उसके बाद इनकी नेक्स्ट बुक है आरोहण, प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफ़र। और फिर उसके बाद डॉक्टर कलाम जी को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जो कि पुरस्कार आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहे हैं आप लोगों को। पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990, भारत रत्न 1997 और वॉन ब्राउन अवार्ड 2013। फिर उसके बाद उपयुक्त विवरण से यानी कि अब्दुल कलाम जी के सारे साहित्यिक जीवन परिचय से ये स्पष्ट होता है कि कलाम जी जो थे विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। ये भारत के उच्च कोटि के वैज्ञानिक, लोकप्रिय राष्ट्रपति, दार्शनिक, समाज सेवी थे। ये मानवता के पुजारी और भारतीय युवाओं के हृदय सम्राट थे। कलाम जी का संपूर्ण जीवन पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है और आज कलाम जी भले ही जीवित ना हो, लेकिन अपने कार्य द्वारा संपूर्ण विश्व में अपनी अमिट छाप छोड़े गए हैं। सो स्टूडेंट, ये था इनका जीवन परिचय। अब इसकी भाषा यानी कि इस जीवन परिचय में जो आपको भाषा लिखनी है वो है सरल, प्रवाहमय और बोधगम्य। यानी कि इनकी जो भाषाओं का प्रयोग इन्होंने अपनी बुकों में यानी बुक्स जो भी पब्लिश की, सरल था, प्रवाहमय यानी कि आसानी समझने वाली, और बोधगम्य नॉलेज से भरपूर थी, ज्ञान से भरपूर थी इनकी बुक्स, कि इनकी बुक्स को पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद शैली जो थी इनकी बुक्स बहुत ही सीरियसली लिखी गई हैं, तो चिंतन परक शैली एवं आत्मकथानक यानी कि खुद के ऊपर मनन और चिंतन करके ये बुक लिखी गई हैं। सो स्टूडेंट, अब्दुल कलाम जी का आपको जीवन परिचय मैंने आप लोगों को समझा दिया है। मैं हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी कि आप लोगों को एग्ज़ाम कैसे करने हैं, बोर्ड कॉपियाँ कैसे चेक होती हैं, और लिटरेचर हिंदी और जनरल हिंदी दोनों के सिलेबस किस तरह के हैं और कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, इन सारे टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊंगी। सो स्टूडेंट, आप लोग मेरे इस चैप्टर को यानी कि APJ अब्दुल कलाम का जो जीवन परिचय इसे अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, और लास्ट 2 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं उसमें ये APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय आया है और इनका लेसन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।